जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम एक और बड़ी ही सुंदर कथा वर्णन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियोस में हमने नाथ संप्रदाय से जुड़े योगियों की कथा कही थी, जो 9 नाथों की कथा थी। तो उन्हीं में से 9 नाथों की गोरख पुराण के 84 सिद्धों की कथा में एक बड़ी ही सुंदर कथा आई कि एक बार गुरु गोरखनाथ जी दिव्य वन में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते भय अपनी अंतरात्मा से वार्तालाप करने लगे कि उसी वन में राजा विक्रमादित्य भी एक हिरन के पीछे दौड़ते भय जा पहुँचे। काले रंग का दिव्य हिरन था, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जा पहुँचे। वहाँ पहुँच गए जहाँ पर गुरु गोरखनाथ बैठे हुए थे। गुरु गोरखनाथ अपनी अंतरात्मा में बातें कर रहे थे, और बातें भी क्या कि ये जग मिथ्या है, केवल सिर्फ परमात्मा स्वरूप ही सब कुछ है, सत्य है, और सारा जग केवल झूठ के समान है, नाशवान है। तो विक्रमादित्य बोले बात तो सही है, सारा जग नाशवान है। फिर दोबारा में गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि केवल एक प्रार्थना ही, एक योगी के वचन ही सृष्टि में कुछ भी कर सकते हैं, जिससे धरती फट सकती है, आसमान फट सकता है। एक प्रार्थना शब्द ही, मतलब प्रभु से की हुई प्रार्थना में इतना बल होता है। अब गुरु गोरखनाथ आगे ऐसे ही वर्णन करने लगे तो कहने लगे कि जो शक्ति की पूजा करते हैं वो रावण कहलाते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं वो राम कहलाते हैं। ये बात सुनकर विक्रमादित्य मन में सोचने लगे, तो इसका मतलब हम शक्ति की पूजा करते हैं क्योंकि हम ठहरे राजा, तो हम रावण हुए, और जो शिव की पूजा करते हैं वो राम हुए। विक्रमादित्य जी पीछे से सारी बातें सुन रहे थे। फिर दोबारा में कहा गुरु गोरखनाथ ने कि ये सारा जग तो केवल एक पागल के समान है, मतलब सारा जग पागल है और कोई नहीं, और जो पागलपन से दूर हो जाता है उसे लोग पागल पागल समझ लेते हैं। जैसे ये पागल जग पागल समझता है, क्योंकि स्वयं पागल है तो दूसरे को भी समझेंगे। अब ये बात विक्रमादित्य को समझ नहीं आई और मन में कहने लगे पागल पागल मचा रखा है, ये ही पागल लगता है। और बात भी तो सत्य है गुरु गोरखनाथ जी की कि सारा जग केवल पागल के ही समान है। सोच करके देखो, विचार करके देखो कि अरे सारा जग पागल, कोई पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए, स्त्री के लिए, माया के लिए, ना जाने किन किन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। पागलों की तरह उसी लालसा में डूबे रहते हैं, और जिस उद्देश्य से जन्म लिया है उस हरि तक को, उस गोविंद तक को भूल जाते हैं। ये बात सुन करके अब तो विक्रमादित्य आगे बढ़ने लगे और जाकर के गुरु गोरखनाथ से ही पूछ लिया कि महाराज आपने कोई हिरन देखा? लेकिन महाराज तो अपनी अंतरात्मा में मस्त थे, तो कहने लगे जग अंधा है और जिसके नेत्र खुल जाते हैं उसे तो केवल परमात्मा ही नजर आता है। अब ये बातें फिर सुन करके अब तो विक्रमादित्य कहने लगे इनसे पूछ क्या रहे हैं और ये उत्तर क्या दे रहे हैं। फिर बोले महाराज यहाँ कोई गांव है। कहने लगे ये सारा जग में केवल क्या महल बना करके रहना, जब परमात्मा ने हमें ये संसार, हमें ये पृथ्वी ही अपनी रूप में दी है, इसका उपभोग करके केवल परमात्मा को ही समर्पित करना चाहिए। अब तो विक्रमादित्य देखने लगे कि महाराज से पूछते क्या है, उत्तर क्या मिलता है। कि सांझ होते ही विक्रमादित्य ने देखा कि वो काला हिरन जिसके पीछे भागते भागते विक्रमादित्य आए थे, वह हिरन गुरु गोरखनाथ जी के पास आ पहुंचा, क्योंकि वो गुरु गोरखनाथ जी का पालतू हिरन था। गुरु गोरखनाथ जी ने देखा और गुरु गोरखनाथ जी की गोद में आ लेटा कि तुरंत ही विक्रमादित्य ने उसे तीर मार दिया। तीर मारा, वो गुरु गोरखनाथ की गोदी में जा लेटा। अब तो देखते ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई। गुरु गोरखनाथ जी अपनी अंतर्दृष्टि से बाहर आए और कहने लगे तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहने लगे हम सूर्य उदय और अस्त के राजा हैं, क्योंकि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ तक हमारा राज है। ये बात सुन करके अब तो गुरु गोरखनाथ बोले तुमने इस पालतू हिरन को क्यों मारा? बोले महाराज हम राजा हैं, हम जिसे चाहे उसे मार सकते हैं, हमारा तो अधिकार है। बोले तुम्हारा क्या अधिकार है, हम तुम्हें राजा मानते ही नहीं। विक्रमादित्य बोले आपके मानने और ना मानने से क्या होगा? गुरु गोरखनाथ बोले हमारे मानने से ही होगा, अगर हमने तुम राजा हो ही नहीं। विक्रमादित्य कहने लगे महाराज आपके मानने के क्या कारण, हमें आपके मानने से हमें कुछ सुनना ही नहीं है, और अब हम ये हिरन लेके यहाँ से जाते हैं।
ये बात सुनी तो कहने लगे कि गुरु गोरखनाथ तुम यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़कर तो दिखाइए। तो बोले महाराज आप क्या कर सकते हो? बोले जो दशा तुमने इस हिरण की कही है वही दशा अब तुम्हारी होगी। विक्रमादित्य बोले महाराज आपके पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, फिर हमारी ऐसी दशा कैसे कर सकते हो? गुरु गोरखनाथ बोले कि योगियों को किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, शस्त्र की आवश्यकता तो कायरों को होती है, और हम तो ठहरे योगी, हमारा तो एक वचन ही तुम्हारी पूरी दुनिया पलट सकता है, और तुम बात करते हो शस्त्र की। अब तो विक्रमादित्य बोले क्या हुआ महाराज, हमसे कोई अपराध हुआ है? बोले बहुत भारी अपराध हुआ है। बोले कैसे? तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि जिस जीव को तुम जीवन नहीं दे सकते उस जीव को मारने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुमने उसे जीवन नहीं दिया तो उसे कैसे मार सकते हो? तो बोले महाराज ये तो सृष्टि का नियम है, जो मर गया वो दोबारा जीवित कैसे होगा? बोले कि यदि तुम इसे जीवित करते हो तो हम तुम्हें जाने देते हैं, अन्यथा तुम्हारी यही दशा होगी। बोले महाराज हम इसे कैसे जीवित कर सकते हैं, और यदि आप कर सकते हैं तो करके दिखाइए। गुरु गोरखनाथ बोले तुम हमारी आज्ञा मानोगे? बोले बिल्कुल मानेंगे। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अगर हमने इसे जीवित कर दिया तो तुम ये संसार को छोड़ करके इस दिव्य तप में आ जाओगे, उस परमात्मा का ध्यान करने लगोगे, संसार की मोह माया त्याग दोगे। राजा विक्रमादित्य बोले महाराज आप करके तो दिखाइए। राजा विक्रमादित्य के आगे अब गुरु गोरखनाथ तो ठहरे सिद्धियों के दाता, वो तो सिद्धियों के परिणित थे, तो स्वयं जाकर के एक ही क्षण में उस मृत हिरण को जाकर के जीवित कर दिया। जैसे ही हिरण जीवित हुआ वो जाकर के गुरु गोरखनाथ की आलिंगन करने लगा। अब गुरु गोरखनाथ बोले कि बताइए राजा जीता कि योगी जीता? अब तो राजा विक्रमादित्य कहने लगे महाराज राजा के आगे आप खुद ही बताइए, योगी के आगे राजा की क्या मजाल कि राजा जीत सकता है? आप में तो ऐसी दिव्यता है जिसका कोई पार भी नहीं पा सकता है। तो कहने लगे विक्रमादित्य ने कहा महाराज हम तो ठहरे राजा कि जनता को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं प्रजा को, लेकिन आप तो ठहरे योगी, आप तो हम राजा को ही बनाते बिगाड़ते हो। तो इधर गुरु गोरखनाथ की आज्ञा मान करके अब राजा विक्रमादित्य जैसे ही तप के लिए तैयार हुए तो इधर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि जाओ यहाँ से और जाकर के अपना राजपाट संभालो, और याद रखना जिस जीव को हम जीवन नहीं दे सकते उसे मारने का अधिकार हमारा नहीं है। राजा विक्रमादित्य को जाकर के भेज दिया। तो गुरु गोरखनाथ इत्यादि योगियों ने ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करी हैं जो 84 सिद्धों की लीलाओं में आती हैं। तो आशा है आप सभी ऐसे ही अन्य दिव्य लीलाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।